वेलकम बैक। शाहनामे में यहाँ पर आपको बताएंगे मशहूर मारूफ कानूनदान मेंबर सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल इरफान हयात बाजवा की जानिब से तकरीब का इनेकाद हुआ है, जिसमें वकला बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की है। जहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी पंजाब ने मेट्रो वन न्यूज़ से बातचीत करते हुए इजहार ख्याल किया है। आइए देखते हैं। 28/11/2020 वो दिन था जब यहाँ पे पंडाल सजा बार काउंसिल के इलेक्शंस का, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा उसमें 31 सीरियल नंबर था। टीम 31 को जो है वो इज़्ज़त दी कि लाहौर डिवीज़न के जितने कंटेस्टेड कैंडिडेट थे उनमें से अल्लाह ने हमें दोस्तों ने इतना वोट दिया और अल्लाह ने मेहरबानी की कि हमने टॉप किया। आज ये सालाना एक सेकंड जो है वो एनुअल लंच हमने रखा था अपनी टीम 31, और उसमें इजाफा जो हुआ उन दोस्तों का जिन्होंने मोहब्बत का इज़हार मुस्तकबिल करीब में और अब साबिक़ा 2 सालों में किया, उन सबको बुला के यहाँ पे उनके लिए एक ज़ियाफ़त थी। सब दोस्तों ने, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन से मुंसलिक दोस्तों ने भरपूर शिरकत की है। मैं उन सबका मशकूर हूँ। यहाँ आपको बताएं कि शोरकोट के नवाई इलाके में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस जोश व खरोश से मनाया गया। तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई और जिले क़यादत ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोरकोट के नवाई इलाका बदर जुमाना में मार आबद अली के डेरे पर, जहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है वर्कर जो हैं वो बड़े जोश व खरोश में हमें दिखाई देते हैं। मेरे साथ मलिक आसिफ याकूब साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं वो क्या अपना पैगाम देना चाहेंगे। देखिए जी, आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55 यौम तसीस मना रहे हैं। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पर आज हम पार्टी की हिदायत पर अमल करते हुए तमाम वर्कर्स को हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है, और जो पार्टी का मंशूर है उसको हम गली गली, मोहल्ला मोहल्ला और हर आदमी तक ले जाएंगे, हर दरवाजे पर ले जाएंगे, और हम पाकिस्तानी अवाम पर ये बात छोड़ते हैं कि वो किस तरीके से तमाम पार्टियों का मंशूर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर देख लेते हैं। इस तरह पाकिस्तान ने बहुत सफ़र तय किया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वहद उम्मीद की किरण है, और बिलावल भुट्टो जरदारी ही वहद लीडर है जो इस मुल्क को सहारा दे सकता है। इसके मुल्की और मुआशी मसाइल, दाखिली व खारजी मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, और वही इस मुल्क को इंशाल्लाह इस मुल्क में दोबारा जो है वो मुआशी लिहाज से भी और तमाम मसाइल को हल करके इस अवाम को जो है वो इंशाल्लाह उजागर करेगी और इनके मसाइल हल करेगी। जी, जैसा कि आपने जो है मलिक आसिफ याकूब साहब की बात सुनी है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ही जो है पाकिस्तान के लिए जो है वो ज़रूरी हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस मुल्क की जो तकदीर बदल सकते हैं। जी वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर देंगे उमरकोट से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला उमरकोट की जानिब से जलसा मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वक़ास खान यूसुफजई से। जी वक़ास, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह उमरकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 55वीं यौम तासीस के हवाले से प्रोग्राम रखा गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हुक्म पे पूरी सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में यौम तासीस मनाया जा रहा है। पहले ये हम कभी सूबे लेवल पे करते थे, पाकिस्तान लेवल पे करते थे। अब चेयरमैन साहब ने कहा कि जो फ्लड आया उसके हवाले से, तो चेयरमैन साहब के हुक्म पे सिंध के प्रेसिडेंट निसार अहमद खोड़ो ने हुक्म किया कि सारे सिंध में जो भी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट अपना प्रोग्राम मनाए। ये आज हम यौम तासीस 55 मना रहे हैं। ये पहले हम सूबे लेवल पे मनाते थे, अब वो हम डिस्ट्रिक्ट पे आए हैं क्योंकि फ्लड की वजह से। अब हर डिस्ट्रिक्ट को ये कहा गया है कि भरपूर तरीके से आप मनाओ। उसमें हम अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं। उस हवाले से आज इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से हमारे MP एमएलए शिरकत करेंगे। सिर्फ उनका इंतजार है, जैसे आएंगे हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और बड़े जोश खरोश से हर साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी भक्कर के स्पोर्ट्स गाला स्टूडेंट्स में पाकिस्तानी परचम के जेर साया शानदार पास्ट मार्च किया गया। इफ्तिताई तकरीब में घोड़ डांस, लुड्डी और कराटे के मुकाबले जात ने समा बांध दिया। तुलबा के ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मजीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में।
کہا جاتا ہے کہ صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ہونا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے ایک صحت مند ماحول ہونا چاہیے۔ تعلیم یونیورسٹی بکھر کے طلباء اور طلبات کے مسلسل ایجوکیشن سپیل کے بعد تفریح اور اپنی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس کی افتتاحی تقریب میں طلباء اور طلبات نے 4 چاند لگا دیے۔ سپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب سپورٹس جمنیزیم بکھر میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی وائس چانسلر اسلام اللہ خان اور ایم پی اے عامر عنایت شاہانی تھے۔ اسلام اللہ خان وائس چانسلر نے یونیورسٹی کے سپورٹس گالا کو ایک خوشائند قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے میگا ایونٹ سے اسٹوڈنٹ کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس خوبصورتی سے یہ جو سپورٹس گالا ہے، یہ ہمارا پہلا سپورٹس گالا ہے۔ اس کے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، جس جوش اور ولولے سے یہاں کے طلباء اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس یونیورسٹی کا مستقبل جو ہے وہ بہت ہی تابناک مستقبل ہے۔ ہماری تھل یونیورسٹی کا پہلا سپورٹس گالا ہے اور انشاءاللہ آنے والی نسلیں کئی سپورٹس گالا دیکھیں گی، تو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام جو اس کا سٹاف ہے، اس کو جو محنت کی ہے۔ یہ ویسے بھی بہت مشہور مقولہ ہے کہ جب آپ میدان آباد ہوتے ہیں تو ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ سپورٹس گالا میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹ نے پاکستانی پرچم کے زیر سایہ مارچ پاسٹ کیا اور وائس چانسلر اور ایم پی اے عامر شاہانی کو سلامی پیش کی۔ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ مسلسل ایجوکیشن سپیل کے بعد سپورٹس گالا کا میگا ایونٹ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے اور اس دوران ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں وی سی صاحب کی، جنہوں نے اتنا پیارا ماحول کریٹ کیا، انہی کی وجہ سے اتنا پیارا ماحول کریٹ ہوا ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے بھی اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کے بھی۔ جس طرح ہم نے امید کی تھی اس سے کافی زیادہ بہتر اور اچھا ہوا ہے اور اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے افتتاحی تقریب میں خوب ہلا گلا اور ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا، جبکہ افتتاحی تقریب میں گھوڑ ڈانس، لڈی ڈانس اور ٹیکوانڈو کے شاندار مقابلہ جات بھی دکھائے گئے۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ غلام یاسین کھوکھر، میٹرو 1 نیوز بھکر۔ قائد آباد بی ایم ڈی سی سالٹ مائنز ورچ میں لیبر یونین ریفرنڈم میاں منیر گروپ نے جیت لیا ہے۔ قائد آباد سی بی اے یونین کی جانب سے ہونے والے سی بی اے یونین لیبر ویلفیئر ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا، جس میں سنگا گروپ اور شیخ طاہر گروپ میں مقابلہ ہوا، جس میں سنگا گروپ کے چیئرمین شہزاد بشیر، صدر شوکت حسین، جنرل سیکریٹری اللہ بخش سنگھا نے یک طرفہ مقابلے میں شیخ طاہر گروپ کو 55 ووٹوں سے ہرا کر الیکشن جیت لیا ہے۔ اس موقع پر پورے پی ایم ڈی سی مائنز میں جیت پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر جشن منایا گیا۔ چنیوٹ میں تھانہ سٹی کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں محبت میں بے وفائی پر لاہور کی رہائشی خاتون ارم نے عاشق کے گھر کے سامنے خود پر مبینہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ خود کو آگ لگانے والی خاتون لاہور کی رہائشی ہے۔ ارم بشیر نامی خاتون ڈی پی او آفس میں تعینات او ایس آئی ذل حسنین سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ چند روز قبل سب انسپیکٹر ذل حسنین کی شادی ہوئی، جس کے رنج پر ارم نے خود کو آگ لگائی۔ ارم بشیر نے سب انسپیکٹر ذل حسنین کی رہائش گاہ کے قریب خود کو مبینہ طور پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی۔ خودسوزی کرنے والی خاتون کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ارم کا 80% جسم جھلس گیا ہے۔ ڈی ایچ کے اسپتال میں برن یونٹ نہ ہونے کی وجہ سے خاتون کو فیصل آباد الائٹ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب واقعے پر ڈی پی او چنیوٹ عمران ملک نے نوٹس دیتے ہوئے او ایس آئی ذل حسنین کو معطل کر دیا۔ سی پی او نے تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا 10 سالہ بچے حمزہ کی خواہش پوری کر دی ہے۔ سی پی او گجرانوالہ نے تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا 10 سالہ بچے حمزہ کی خواہش پوری کرتے ہوئے اسے ایک دن کے لیے اعزازی سی پی او بنوا دیا ہے اور اعزازی سی پی او پورے پروٹوکول کے ساتھ دفتر پہنچے اور مختلف دفتری امور سر انجام دیے، جبکہ سی پی او نے دفتر میں آنے والے پولیس ملازمین کے مسائل سنے اور دفتر میں موجود شہریوں سے ملاقات کی۔ اعزازی سی پی او اشرف مارت شہید ڈسٹرکٹ پولیس لائن پہنچے، جہاں پولیس کے چاقو چوبند دستے نے وردی میں ملبوس ننھے سی پی او کو سلامی پیش کی۔ سی پی او عمر سلامت کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں ہیموفیلیا تھیلیسیمیا مریضوں کو خون کی فراہمی کے لیے فاؤنڈیشن کی طرف سے کیمپ بھی لگایا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ پولیس اور دیگر فورسز، ڈولفن فورس کے افسران اور جوانوں نے خون کی عطیات دیے۔ سی پی او نے کہا کہ ننھے بچے کو اعزازی سی پی او بنانے کا مقصد بچے کی خواہش کو تکمیل دینا اور تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے مسائل کو اجاگر کرنا تھا۔
सेवन शरीफ के नवाई इलाके टंडो रहीम खान में रास्तों की बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। छन्नी और भान सईदाबाद के रास्ते की बहाली के लिए शहरियों की जानब से टायर जलाकर एहतजाज किया। इस मौके पर नूर मोहम्मद शाबानी, नीमू खान और बोजर मुनीर रांझानी और दीगर ने कहा कि भान सैयदाबाद और सेवन शरीफ का काछों के शहरों छन्नी, टंडो रहीम, यार खान, काजी शाह समेत दीगर शहरों को मिलाने वाला रास्ता गुज़िश्ता 4 माह से भी ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद बहाल ना हो सका, जिसकी वजह से हम कश्तियों पर महंगे दामों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान ने रास्ते अभी तक बहाल नहीं करवाए हैं। आरिफवाला शहर के वस्त में कायम सब्जी मंडी और गला मंडी ट्रैफिक के मसाइल का सबब बन गई है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में ज़रूरी अजनास से भरे ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और ट्रक से ट्रैफिक का घंटों जाम रहना मामूल बन गया है। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली कम्बुआ की रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला शहर में ट्रैफिक का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। सब्जी और ज़राई अजनास की 2 बड़ी मंडियां शहर के वस्त में होने के बाइस तहसील रोड, कारखाना बाजार, मछली बाजार और शर्की और गरबी रेलवे फाटक पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। कई घंटे ट्रैफिक की बहाली ना होने से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। दोनों मंडियां हैं, सबल मंडी और गल्ला मंडी, ये शहर का मेन हिस्सों में आ गई है, लिहाजा इसको जल्द से जल्द बाहर किया जाए। जो ट्रैली और ट्रैक्टर और बड़े बड़े ट्रैले आ जाते हैं लोडिंग करने के लिए और लोडिंग करने के लिए। सबल मंडी और गल्ला मंडी, इसकी वजह से पूरे शहर का निज़ाम डिस्टर्ब हुआ है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कंटेनर सुबह के वक्त जब हमारे काम का कारोबार का टाइम शुरू होता है ये उस वक्त आ जाते हैं। जबकि चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी नासिर हमीद का कहना है ट्रैफिक के मसाइल को देखते हुए दोनों मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर काम जारी है। हमारी गल्ला मंडी और सब्ज मंडी की वजह से ज्यादा ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, इस पे काम जारी है। दोनों मंडियों पे स्पेशली जो फ्रूट एंड वेजिटेबल और मंडी है वो इंशाल्लाह 1 या 2 महीने में हम जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं बुरेवाला रोड पे। दूसरा गल्ला मंडी के हवाले से ये चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ टाइम लगेगा तो उस पर भी हमारी कोशिश जारी है। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है सब्जी और गल्ला मंडी को जल्द से जल्द शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिल सके। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कम्बो, मेट्रो 1 न्यूज, आरिफवाला। सफदराबाद से लाहौर इस्लामाबाद जाने के लिए खानका डोगरा मोटरवे इंटरचेंज के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर बने हुए खड्डों की वजह से हादसात मामूल बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट पे। सफदराबाद से मोटरवे इंटरचेंज को मिलाने वाली सड़क खानका डोगरा रोड अरसा दराज से खस्ता हाली और बदहाली का शिकार है। सड़क पर बने हुए खड्डों की वजह से हादसात मामूल बन गए। सड़क से उठने वाली धूल और मिट्टी की वजह से सड़क के अतराफ दुकानदारों का जीना मुश्किल हो गया है। सड़क से उठने वाली धूल और मिट्टी की वजह से शहरी सांस और दमा के मरीज बनने लगे। शहरियों का कहना है कि सड़क पिछले 15 साल से ही खराब है, तो कारोबारी बंदे जितने भी है ना फाटक से इधर खानका डोगरा तक उनको सबको परेशानी है। अगर रोड बन जाए ना जी हमारे वो बड़ी सहूलत है। जो मोटरवे इंटरचेंज है उसकी बड़ी हमें सहूलत है। आसानी से हम लाहौर, इस्लामाबाद, शेहूपुरा जो नज़दीक हैं उसके पास हम बड़ी आसानी से हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। रात 12 बजे इधर 6 बजे को बंदा जाता ही नहीं है कहीं, क्योंकि इधर रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। सफदराबाद के शहरियों ने वज़ीर पंजाब और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से मुतालबा किया है कि सफदराबाद खानका डोगरा रोड सड़क को फिल फौर तमीर करवाया जाए। कैमरामैन ज़रियाब हसन के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज, सफदराबाद। कहरोल पक्का में बल्दिया अमला शहर भर की सफाई सुथराई करके कचरा हुकूमत की तरफ से दी गई सरकारी जगह के बजाय कब्रिस्तान में डाल देता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसैन खान रेन कब्रिस्तान में शहरियों के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। बताइएगा हसैन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कहरोल पक्का के अलमारूफ हंदीरा पीर कब्रिस्तान में। यहाँ पर जो है बल्दिया के अमला ने जो है बेहिसी की जो है इंतहा कर दी है। तहसील इंतजामिया के खिलाफ जो है इस वक्त अहले मोहल्ला जो है सरापा एहतजाज है। मजीद मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, यहाँ पर बल्दिया का अमला कचरा डालता है तो क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान बात यह है कि यहाँ पर जो है ये सामने कब्रिस्तान है, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ पर भाई मुर्शिद करीम के मज़ार भी है
और बल्दिया वाले जो हैं इनको जगह भी दी गई है सरकारी, फिर भी उन्होंने कब्रिस्तान में आकर गंद कचरा जो सारे शहर का इधर आकर फेंकते हैं। तो हमारा ये एहतजाज है कि हमें भी मरना है, क्योंकि कुरान पाक में हुक्म है कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत का जिक्र सबने चखना है। तो इसलिए तो हमारी आपसे गुजारिश है कि ये जो बल्दिया वाले यहाँ पर कचरा फेंकते हैं, मेहरबानी करके यहाँ पर ना फेंका जाए, इनको इधर करीब ही जगह दी गई है, वहाँ पर जाकर फेंक। जी, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, बहुत खफा है, इनका यही कहना है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी ने जो है मौत का जायका चखना है। बल्दिया अमले के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है। इन्होंने हुकूमत वक्त के ऐवानों से और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारा जो ये कचरा है यहाँ इसको जो है उठवा कर किसी दूसरी जगह पर फेंकवाया जाए, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना की जाए। जी। डीपीओ भक्कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन भक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डीपीओ भक्कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल ने चार्ज संभालने के बाद भक्कर के अवाम को पुलिसिंग के हवाले से दरपेश मसालों और चैलेंजेस का हर पहलू से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात से चोरी, राहजनी, डकैती, स्मगलिंग शुदा माल मसरूका, ऑयल टैंकर, 14 अदद मोटरसाइकिल, 17 अदद सोलर प्लेट्स, मोबाइल फोन, 1,33,000 रुपए। डीपीओ भक्कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल ने कहा कि अवाम की जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए किसी भी कुर्बानी से दरियाफ्त नहीं किया जाएगा। नए भर्ती होने वाले असातिज़ा इंडिकेशन ट्रेनिंग के लिए एलिमेंट्री कॉलेज लाड़काना पहुंच गए, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से ये ट्रेनिंग लाजिम करार दी गई है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं सलीम रजा की रिपोर्ट। एलिमेंट्री कॉलेज लाड़काना में आईबीए के थ्रू पास होने वाले असातिज़ा को प्रोफेशनल बनाने के लिए ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स की स्किल्स बढ़ाने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से ये ट्रेनिंग लाजिम करार दी गई है, जिसे नए असातिज़ा भी बेहतरीन इक़दाम मान रहे हैं। इसी हवाले से उन्होंने मेट्रो 1 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि ट्रेनिंग पर आए थे, पहले तो हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने बस जो स्कूल ख़त्म हुआ था उसके बाद हम नहीं थे क्लासेस में। ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। आज 19वां दिन है ट्रेनिंग का, और क्योंकि मैं मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले, तो यहाँ आके बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली। तो अभी रिसेंटली जो है हमने ये ज्वाइन किया है, क्योंकि हम न्यूली अपॉइंट पीएसटीज हैं। मेरे अकॉर्डिंगली जो पहले पर्सपेक्टिव होता था कि पीएसटीज आर नॉट दैट मच एफिशिएंट, या फिर पीएसटी एक छोटा सा पोस्ट है ना, कि कोई भी सीरियस नहीं लेता था कि पीए जो हमें इसलिए दी गई है क्योंकि हम डिफरेंट, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब 21st सेंचुरी में जो अचानक इतनी जॉब्स प्रोवाइड की गई है, हम मुख्तलिफ इदारों से आ रहे हैं। ट्रेनीज का कहना था कि वो हुकूमत और एलिमेंट्री कॉलेज के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें प्रोफेशनल बनाने के लिए ऐसे मौके फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ नए भर्ती होने वाले असातिज़ा की सैलरी रिलीज कर दी जाए, जो कि गुज़श्ता 8 महीनों से शुरू नहीं हुई, तो वो अपनी स्किल्स में मजीद तरक्की कर सकेंगी। हमारा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। चनाब कॉलेज अहमदपुर सियाल में इंग्लिश लिटरेसी सोसाइटी के तहत एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। मजीद हवाल बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अमजद अली। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चनाब कॉलेज अहमदपुर सियाल में एक शानदार अदबी तकरीब इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के तहत मुनक्किद हुई, जिसमें मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल नियाज अहमद मुगल और मेहमानान ग्रामी में DSP चौधरी अशरफ गुज्जर और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड इरफान अहमद कलस शामिल थे। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल चनाब कॉलेज सैयद गुलाम अब्बास बुखारी ने की। तकरीब में तलबा ने सोसाइटी के अगराज व मकासद बयान किए। सिविल सोसाइटी की हलफ बर्दारी के मौके पर नियाज अहमद मुगल का कहना था कि चनाब कॉलेज एक मियारी दरसगाह है, जिस पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। इल्मी सरगर्मियों के साथ साथ अदबी सरगर्मियाँ तलबा की सलाहियतों को उजागर करती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने अपनी हर तरह की खिदमत कॉलेज के देने का ऐलान किया है। तकरीब के अख्ताम पर प्रिंसिपल सैयद गुलाम अब्बास बुखारी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चनाब कॉलेज को एक मियारी दरसगाह के साथ साथ अदबी दर्स बनाने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।